पीपल, कुछ क्या चीजें हैं जो अगर हम अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लें तो हमारी लाइफ बेटर होगी। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करेंगे जिस स्ट्रेटेजी में लॉस नहीं, मतलब ऐसी कोई शेयर मार्केट में स्ट्रेटेजी हो सकती है जिसमें लॉस ही ना हो। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है दीपक मिश्रा जी शेयर मार्केट में जिसमें लॉस ही ना हो? सुना है? सर आप बताएंगे तो जरूर हो सकती है सर। हाँ, देयर इज अ आप स्ट्रेटेजी बताएंगे तो जरूर हो वेयर देयर सकती इज है। नो लॉस, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट जो है ठीक है, इसमें 40% 50% प्रॉफिट नहीं होगा, होगा वही 15 16 17%, बट ठीक है इफ यू आर हैप्पी। नाउ ग्रोथ के लिए हमारी लाइफ में टू ग्रो, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू विजुअलाइज, इफ यू सी आज के टाइम पे किन लोगों का ग्रोथ हो रहा है, जो आज का एनवायरमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कोलैबोरेशन एंड ट्रस्ट। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो एक तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते। ट्रस्ट मतलब मैं नहीं कहता सब पे ट्रस्ट करो, लेकिन जिन पे ट्रस्ट करो अच्छे से करो। एक ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं कि केवल ट्रस्ट करो, अगर कोई आप पे ट्रस्ट करता है तो उसको भी बना के रखो, तभी ये ट्रस्ट का वो चलेगा। तो इफ you have to do your work, you have to perform, or you have to execute the things in such a manner that if somebody is trusting you, that वो ट्रस्ट को आप मेंटेन कर पाए, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है बड़े बड़े आप बिजनेसमैन जो है कोलैबोरेशन से सब कुछ करते हैं। इवन छोटे सब्जी वालों को देखा है मैंने, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन। मंडी जाते हैं, एक ट्रक पे एक छोटी सी टेम्पो पे सामान लाते हैं, 4 सब्जी वाले हैं और अपना अपना बांट देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। आई हैव सीन दैट टाइप ऑफ पीपल, बट हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग ये नहीं कर पाते। हम पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते, वो अनपढ़ जो है, जो 5वीं पास है 6ठी पास है, वो कोलैबोरेशन कर लेते हैं कि नहीं जी मंडी से एक गाड़ी करके अगर सब्जी लाएंगे तो दैट विल कॉस्ट अस लेस एंड वी कैन डू इट, वो कर लेते हैं। इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन एंड ट्रस्ट। ठीक है जी, आई विल डू टाइलिंग वर्क, यू विल डू इलेक्ट्रिकल वर्क, यू विल डू प्लम्बिंग वर्क, उनके बीच में कोलैबोरेशन होता है। मुझे जहां काम मिलेगा प्लम्बिंग वाला मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें जहां काम मिलेगा इलेक्ट्रिक वाला काम मुझे देना। दैट टाइप ऑफ ट्रस्ट दे है एंड दे आर डूइंग। और किसी ने लिखा है पढ़े लिखे लोग सोचते ज्यादा हैं तो वॉट एवर द रीजन, तो ठीक है। दूसरा एक बहुत बड़ा चीज मैंने देखा है जो लोगों के सक्सेस में सबसे जो सबसे हिंड्रेंस बनता है वो है हमारा डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी। क्या होता है, हम किसी के काम को देखते हैं और हमें लगता है ये काम अच्छा है, हमें करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि वो पर्सन उस काम को कितने टाइम से कर रहा है, किस डिसिप्लिन से कर रहा है और कितना समय उसमें डिवोट कर रहा है। ओनली नहीं कि वो 5 साल से कर रहा है, 8 साल से कर रहा है, 8 साल से वो अपने लाइफ में उस काम में कितना टाइम डिवोट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं ट्यूशन, मैं भी एक टाइम था जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था और उस समय मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आती थी, कभी किसी कॉलेज में लेक्चर देना है या किसी, मैंने 2-3 एक ऑथर्स है जिनके साथ काम किया, उनका काम था 2-2 घंटे 4-4 घंटे रात को बैठ के उस पर काम कर रहे हैं। कोई रेमुनरेशन का मतलब कोई फैक्टर नहीं था, बस ये था कि हाँ ये इस काम को करना है बिकॉज आई हैव टू गेन समथिंग। लेकिन जब वही काम मैं एक टीचर को देता था कि हाँ सर ये अकाउंटेंसी की बुक आई है, इसको रिव्यू करना है, आप देखोगे या इसके क्वेश्चंस को एक बार सारे सॉल्व करो, तो वो कैसे कैलकुलेशन करते थे। मैं 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मुझे 500 रुपए मिलते हैं, इस काम को मैं 10 घंटे करूंगा, क्या मुझे 5,000 मिलेंगे? न वो 5,000 मिलते थे न वो काम करते थे। आज भी वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वहीं रह गए, वो वहीं रह गए। अल्टीमेटली आप जिस टाइम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आप पढ़ाइए, आप जिस टाइम स्कूल जा रहे जाइए। क्या आपके पास वो टाइम है जब आप सो जाते हैं, बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब पे रील्स देखते हैं? उस टाइम में करिए ना अपनी ग्रोथ के लिए, उस टाइम में अपनी ग्रोथ के लिए इन सब चीजों पे काम करिए। अगर आप कंपेयर करेंगे कि नहीं जी आई एम डूइंग दिस थिंग एंड आई एम गेटिंग दिस मच, तो पर आवर मेरा ये हो गया और इतना मुझे मिलेगा तभी मैं करूंगा, तो फिर आप वही करते रह जाएंगे, आप कभी अगला नहीं सोच पाए। तो प्लीज आप जब भी हम इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटीज आए तो उस अपॉर्चुनिटीज को अगर आप अवेयर कर लेंगे विदाउट कैलकुलेटिंग द पर आवर टाइमिंग और पर मिनट टाइमिंग, तो आपकी ग्रोथ के लिए एक अच्छा होगा। दिस इज माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम नेवर लॉस स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। व्हाट इज दिस नेवर लॉस स्ट्रेटेजी? इसके लिए एक छोटा सा मैंने एक स्लाइड का एक कंसेप्ट बनाया था, सो दैट कि मुझे लगा कि आप लोग कहीं इसमें कहीं का हो, और वो स्लाइड भी मैंने अपने बेटे से ही बनवाया कि मैंने कहा तुम बनाओ और तुम जो करते हो मुझे बताओ, सो दैट कि मैं आप लोग को दिखा सकूं
क्या करते हैं इस स्लाइड को, क्या कहते हैं स्ट्रेटजी को, क्या कहते हैं? दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड एट 10-30-20-10. प्लीज नोट इट डाउन समवेयर, 10-30-20-10. आपको ये मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि दिस इज डिराइव्ड बाय समवन सुनील त्रिपाठी। हम लोगों ने पहले कभी देखा था, पढ़ा था, फिर उस पर काम किया, और तो उसके ऊपर हमने तो वर्क करके देखा, तो वी जनरेटेड कि हाँ इसमें अच्छी इनकम। नाउ 10-30-20-10 पे जाने से पहले केवल 5 चीजें हैं जो आपको स्टॉक में देखना है। ओनली 5 थिंग। 5 थिंग है मार्केट कैप, आरओसी, डेट, ईपीएस एंड सेल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, मार्केट कैप, कोई भी कंपनी ऐसी जिसकी कम से कम 5,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप हो, आरओसी 15 से ऊपर हो, डेट कंपनी पे मिनिमम हो, ईपीएस ग्रोथ कम से कम 10-12% का, कम से कम, दिस इज द मिनिमम, एंड सेल्स ग्रोथ कम से कम 10-12% का है। मैं रिपीट कर रहा हूं, द कंपनी विच इज हैविंग मार्केट कैप ऑफ मिनिमम 5,000 करोड़, आरओसी मिनिमम 12%, डेट मिनिमम हो 10%, 5%, जितना मिनिमम हो सके वो अच्छा है। देन ईपीएस ग्रोथ 10-12% एंड सेल्स ग्रोथ 10-12% फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ऐसी कंपनीज को आपको पहले तो सर्च कर लेना है। क्या आपको लगता है किसी को ये कंपनी सर्च करना मुश्किल है? एनीवन थिंक कि ये मुश्किल है? जो लोग आप बहुत दिनों से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, दे नो हाउ टू डू दिस, स्क्रीनर लगा सकते हैं। या कोई 10 कंपनियां जल्दी से ढूंढते हैं, चलो केवल 10 कंपनी ढूंढनी आपको, ऐसी केवल 10 कंपनी। दीपक जी बताइए, क्या ऐसी 10 कंपनियां हैं इंडिया के मार्केट में? जल्दी बताइए। हैं एशियन पेंट है, एचडीएफसी है, जल्दी से, कोटक है। बिना कैलकुलेट किए भी आप लोग बता सकते हैं। 10 कंपनियां बताइए सब लोग, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा? दीपक जी बताइए पहले आप। आईटीसी है, ठीक है, आईटीसी, एचडीएफसी, कोटक, आईटीसी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंफोसिस, मारुति, TCS सर। एशियन पेंट, एशियन, टीसीएस, वेरी गुड। और बताइए, और बाकी लोग भी बताइए कोई। एशियन पेंट, 10 बंजर कंपनीज पेंट, हैविंग, हाँ राइट है, एशियन पेंट है, एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है। वेरी गुड। चलिए चैट बॉक्स में लिखना शुरू करिए सब लोग, अपने ICICI बैंक। अपनी अपनी 10 कंपनियां चैट बॉक्स में लिखना शुरू करिए। कोई 5 लिखे, 4 लिखे, जितना भी, वॉट एवर, बिना सोचे। आईसीआईसीआई बैंक है, वेरी गुड। चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। टाटा मोटर्स में लोन बहुत ज्यादा है, जिसने भी टाटा मोटर्स लिखा है, और टाटा मोटर्स लोन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। टीसीएस है, वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। रिलायंस का मुझे लगता नहीं है कि आरओसी, किसी ने रिलायंस लिखा है, आरओसी 15% नहीं होगा, एक बार चेक करिएगा आप लोग प्लीज। ऐसे पर कुछ भी मत लिखिए, थोड़ा सा मतलब, ठीक है। आईटीसी ठीक है, पेडीराइट ठीक है, बजाज फाइनेंस ठीक है, वेरी गुड। नेस्ले, वेरी गुड। एशियन पेंट, हरिये फास्ट, डॉक्टर एकदम सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टीसीएस, फाइन ऑर्गेनिक, टीसीएस, एबॉट, वेरी गुड। बजाज फिनसर्व, डिवीज रैग, वेरी गुड। आगे आगे आगे, नेक्स्ट। संदीप जी ने सारे लिख डाले, ठीक है। दैट मीन्स, ठीक है, मैं समझ में आ गया, जो मैं चाहता था वो हो गया, ठीक है। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड 10 कंपनीज विच इज गेटिंग योर दिस क्राइटेरिया। सिंपल, सबको पता होगी 10 कंपनी कौन है, जिसको पता है ठीक है, जिसने कभी क्लासेस की ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, 10 कंपनी होंगे। नाउ व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई एम शोइंग यू माय स्लाइड अगेन। जैसे ये 10 कंपनी आपको मिलती हैं, रूल्स टू बाय, रूल्स टू सेल। पहला रूल, देयर शुड नॉट बी एनी एबनॉर्मल रन। आई एम रिपीटिंग, देयर शुड नॉट बी एनी एबनॉर्मल रन। यानी पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में ऐसा ना हो। नॉर्मल रन होता है, शेयर 10, 12, 15% साल का बढ़ रहा है, दैट इज नॉर्मल रन। अगर 1 साल में शेयर 25%, 30%, 40%, 50%, 60% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, दैट इज एबनॉर्मल रन। वो कैसे पता चलता है? जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की है, दे नो इफ योर कैंडल्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। आई एम रिपीटिंग, इफ योर कैंडल्स आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। शो करके दिखा देता हूं 1-2 चार्ट में, यू विल गेट टू नो। जैसे मेरे सामने एक चार्ट है ऐसे खुला हुआ, देखिए हियर, इफ यू सी दिस
31st May 2022, Fine Organic was having abnormal run. This was abnormal run. इसको हम abnormal run कहते हैं. If you see this part candles parallel to y-axis, this is abnormal run. If you go to good companies, like suppose you go to HDFC Bank. Now here, if you see this part, abnormal run. If you see this part, abnormal run. Again, यहाँ पे abnormal run शुरू हो गया. Now you are not supposed to enter after abnormal run. कभी भी abnormal run के बाद enter नहीं करना. See this, यहाँ पे abnormal run था. Abnormal run. If your shares are showing candles which is parallel to y-axis, के कैंडल्स दिखने शुरू हो जाएं, उसके बाद आपको एंट्री नहीं देनी. या सिंपली देखो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में 3 साल से ज्यादा नहीं, 3 साल में अगर शेयर आपका डबल हो गया, 2 साल में डबल हो गया है, 1 साल में 50% हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल रन. उस समय हम आपको एंट्री नहीं करना. नॉर्मल 10-12% से ग्रोथ हो रहा है, 15% से ग्रोथ हो रहा है, दैट इज नॉर्मल रन. 50% बढ़ गया 6 महीने में, दैट इज एबनॉर्मल. कूलिंग डाउन का पीरियड देना है. ठीक है, क्लियर हो गया. पहला चीज, फर्स्ट थिंग कंडीशंस मेट कर दिया. दूसरा, शेयर्स में एबनॉर्मल रन नहीं होना चाहिए. तीसरा रूल, नेक्स्ट रूल, जो रूल है बहुत अच्छा रूल है, अप्लाई करना है. एबनॉर्मल रन नहीं होना है तभी एंटर करना है. और नॉर्मल रन में भी पहला क्या कहता है, करेक्शन. फर्स्ट थिंग इज करेक्शन, नोट इट डाउन. जब आपका शेयर ऑल टाइम हाई से 30%, प्लीज नोट इट डाउन, ऑल टाइम हाई से 30% नीचे हो, तब आपको बाई करना है. कम से कम 30% नीचे होना चाहिए फ्रॉम ऑल टाइम हाई. आई एम रिपीटिंग, योर शेयर मस्ट बी एट लीस्ट 30% बिलो देन ऑल टाइम हाई. द नेक्स्ट रूल इज parts. You have to buy in 10 parts. First see this, 10 parts, 10 shares. सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, एक शेयर में आप केवल 10,000 लगाएंगे. एक शेयर में आप केवल 10,000 लगाएंगे. 30% करेक्शन होना चाहिए. 10,000 से ज्यादा, 10% से ज्यादा नहीं लगाएंगे. 30% करेक्शन के बाद लगाएंगे और 30% लगाएंगे. आई एम रिपीटिंग, आफ्टर 30% करेक्शन केवल 30% ऑफ द एलोकेशन करेंगे. एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा वैसे. नाउ नोट करते हैं एग्जांपल. सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं. आपने 10 शेयर आइडेंटिफाई कर लिए. एक टीसीएस, एक इंफोसिस, एक आईसीआईसीआई, एक एचडीएफसी. 10 शेयर में लगाने हैं, यानी किसी भी शेयर में आपके 10,000 से ज्यादा नहीं लगेंगे. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? किसी भी शेयर में 10,000 से ज्यादा, मतलब किसी में 9,500 हो सकता है और किसी में आपका 10,500 हो सकता है. वो तो क्योंकि आपको पता है कि एक अमाउंट जो है एक क्षेत्र में डिवीजन तो नहीं होगा, तो 10% से ज्यादा आपका नहीं लगना. आपने डिवाइड करके रख लिया कि ये 10% मेरा आईटीसी के लिए है, ये 10% एचडीएफसी के लिए है. जो भी शेयर मिल सकता है, जरूरी नहीं कि वही, जो भी आपको मिलता जाए 10% ही लगाना. 10 भाग में पैसा डिवाइड करके रख लिया है. जो शेयर आपके रेडार पे आएगा कि एबनॉर्मल रन नहीं है, 30% करेक्शन हो गया है, और वो कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस बताई मैंने आपको. पहली कंडीशन कि मार्केट कैप 5,000 से ज्यादा है, डेट नहीं है, आरओसी 15% से ज्यादा है, ईपीएस ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, उसमें इन्वेस्ट करना है. ऐसी 10 कंपनियां डिसाइड कर लेनी है, यानी 10%. नाउ जब उस कंपनी में, किसी भी एक कंपनी में कितना करेक्शन हो, 30%, प्लीज नोट इट डाउन. करेक्शन हो तो आपको 30% इन्वेस्ट करना है. 30% करेक्शन हो तो 30% इन्वेस्ट करना है. आई एम रिपीटिंग, 30% करेक्शन होने पे 30% इन्वेस्ट करना है. व्हाट दैट मीन कि मैंने 10,000 अगर टीसीएस के लिए रखा है, तो व्हेन टीसीएस इज डाउन बाय 30%, आई विल इन्वेस्ट ओनली 3,000. आई विल इन्वेस्ट ओनली 3,000. ठीक है, कोई डाउट है इसमें किसी को? 10,000 था टीसीएस के लिए, आपने आइडेंटिफाई किया ये 10,000 तो मैं टीसीएस लगाऊंगा. फिर अगला देख रहे हैं कहाँ करेक्शन हो रहा है, कहाँ अबाउट इंडिया में करेक्शन हो गया, या देखा आईटीसी में करेक्शन हो रहा है. जैसे ही करेक्शन हुआ 30%, हम लगाएंगे 30%. काम खत्म.
सर ईपीएस ग्रोथ कितना होना चाहिए उसमें? 12%, मिनिमम 12%, ओके minimum 12%. I want to understand that if everything is good with company, why there will be correction? Why there will be correction? मैंने अभी कल ही आपको एक कंपनी दिखाई थी, आई थिंक कल या परसों, जिसने भी क्लास अटेंड किया था, कंपनी दिखाई थी, करेक्शन के साथ दिखाई थी. ईपीएस ग्रोथ देख लीजिए, मारुति, आप मारुति का देख लीजिए. 3 साल में 10,000 का शेयर था 4 साल पहले, आज आपको 8,600 पे मिल रहा है. क्या कमी है मुझे बताइए, क्या कमी है आपको दिखता है? आपको मार्केट कैप में कमी दिखती है, आपको आरओसी में दिखता है, आपको देखिए डिमांड सप्लाई एक अलग चीज होती है. यही तो दिक्कत है. अभी कोई बात करना शुरू कर देगा कर आईआरसीटीसी का, आईआरसीटीसी बढ़ना लगेगा, सब कुछ खराब है फिर भी बढ़ना लगेगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसी को समझने के लिए तो सुनील त्रिपाठी की क्लासेस हैं. व्हाई देयर विल बी करेक्शन, ये तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया व्हाई देयर विल बी करेक्शन. क्योंकि हम तो वो लोग भी है ना मार्केट में, जो लोग, आज मेरे पास एक कॉल आया, आई डोंट नो दैट पर्सन इज ऑन द कॉल और नॉट. अगर वो पर्सन है, मैंने उनको आज ग्रुप में ऐड किया था और फर्स्ट टाइम उनको लिंक भेजा था. मेरे पास कॉल आया कि सर मैं XYZ काम करता, आई डू नॉट वांट टू गिव द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन, कि सर मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं अपना अकाउंट आपको दे दूं, आप मेरे अकाउंट में ट्रेड करेंगे. मैंने उनको तुरंत कहा, बेटा आपने मुझे फोन किया है, मैं आपको मना कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप किसी भी जो ये काम करते हैं उनको करेंगे, तुरंत हाँ कहेंगे, आपसे एक पैसा भेजेंगे और आपके पैसे जितने हैं वो डूब भी जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि 6 महीने के बाद आपका अकाउंट खाली हो जाए. सेबी रोज कहती है, रोज पेपर में आता है, रोज टीवी में आता है, फिर भी तो क्या है कि हैं लोग करते हैं. वो पर्सन है स्टॉक मार्केट में, बेचारे पहली बार आए, उनको नहीं पता, उनको मिल गया, मैंने उनको गाइड कर दिया. लेकिन होगा कोई जो लोग करते हैं, तो वो ठीक है, उसमें हम नहीं जाते. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका, अब जैसे टीसीएस देखिए ना, चलिए टीसीएस को देखिए, 4,000 का शेयर 3,000 पे मिल रहा है. आप कोई भी बता दे कि क्या उसके ईपीएस ग्रोथ नहीं हुआ है, सेल्स ग्रोथ नहीं हुआ है. पिछले 3 साल का डेटा देखिए कि क्या 12% का सेल्स ग्रोथ नहीं है, क्या 12% का आपका ईपीएस ग्रोथ नहीं है, क्या आपका मार्केट कैप में कहीं कमी है, आरओसी में कहीं कमी है. बता दो मुझे कि ये कमी है, बताओ. जो मैंने आपको 5 कंडीशन बताई, उस 5 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन बता दो कि 5 कंडीशन में ये कमी है. एनी वन ऑफ यू, स्क्रीन आपके सामने, आपके पास, अपना खोल लीजिए, देख लीजिए. तो इसलिए प्लीज क्यों करेक्शन होगा छोड़ दीजिए, आपको करेक्शन मिलेगा. अब अगर 4,000 का टीसीएस 3,000 पे आ गया, करेक्शन हो गया, आपका 30% करेक्शन हो गया. क्यों हुआ, भगवान जाने क्यों हो. ठीक है, चलिए. तो जब आपका शेयर 30% करेक्ट होगा, जैसे टीसीएस 30% करेक्ट हुआ, आपने अपने 1 लाख में से 10,000 टीसीएस के लिए सोच ली, बाकी 90,000 कहां लगाने हैं वो भी सोचना है. फिर कोई और शेयर मिलेगा जो 30% करेक्ट हुआ, उसके लिए हैविंग द सेम क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया आपको पता है, 30% करेक्शन का आपको वेट करना. और जैसे ही 30% करेक्ट हुआ टीसीएस के लिए, आपने सोचा टीसीएस में कितना लगाएंगे, केवल 3,000, बाकी 7,000 टीसीएस का छोड़ देंगे. कोई डाउट है यहां तक, किसी के मन में कोई डाउट है तो मैं आगे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ू मैं आगे. नाउ with every 20% fall, I'm repeating, with every 20% fall you have to invest 20%, and with every 10% rise you have to sell your last buy. I'm repeating, with every, देखिएगा वहां 20 प्लस 10, आपको 30 20 10 रूल है जो मैंने आपको दिखाया था. 10 स्टॉक्स 30%, 20 and 10. What is this rule? What is this rule? After, with every 20% fall, you have to invest 20%, and with every 10% rise, you have to sell your last buy. Your last buy, जो भी आपने लास्ट में खरीदा. सपोज आपने टीसीएस खरीदा था, आप देखिए वो 3,000 का खरीद पाए, आप नहीं खरीद पाए, नेक्स्ट 10% ऊपर हो गया, बेच दीजिए. 20% नीचे चला गया, आप 20% और खरीद लीजिए. सपोज आपने आईटीसी खरीदना शुरू किया, आपने सोचा 10,000 का मैं आईटीसी खरीदूंगा, आई विल बाय आईटीसी 10,000 का. आपने 3,000 का खरीदा. अब क्या है, आईटीसी पे कुछ नहीं होगा, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, इसके सिवा कुछ हो सकता है आईटीसी में? कुछ नहीं हो सकता. नीचे जाएगा, 20% तक नीचे जाने का वेट करिए. 20% नीचे गया, 20% आप और खरीदिए. यानी 3,000 का आईटीसी खरीदा था, 2,000 का और खरीदिए. फिर और क्या होगा, फिर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा. ऊपर गया तो जो लास्ट बाई है, लास्ट बाई कितने की है, 2,000 की. सपोज लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए,
पहली बाई 3000 का किया, नीचे गया 2000 का किया, फिर नीचे गया 2000 का किया, फिर नीचे गया 2000 का किया। अगर नीचे जाता जा रहा है यहाँ पे वो ऊपर जाएगा। सपोज आप 2 बार 3000 2000 2000 यहां तक है। अब फर्स्ट टाइम कभी तो वो ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा 10% ऊपर जाते ही, ओनली 10% ऊपर जाते ही आपको क्या करना है, आपको अपने लास्ट बाई बेचनी है। लास्ट बाई क्या था आपका 2000 के, बेच दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, या तो फिर ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा फिर आपको एवरी 10% राइज पे आपको अपनी लास्ट बाई बेचनी है, और एवरी 20% फॉल पे आपको अपना नेक्स्ट बाई करनी है। करके देख लीजिए, किसी स्टॉक में लॉस हो जाए तो मुझे बता देना। किसी स्टॉक में कभी लॉस हो जाए तो बता देना, हो ही नहीं सकता कभी लॉस। थियरी इतनी अच्छी है, कोई 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 इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं, कोई कुछ की जरूरत नहीं। करके देखिए आपको 15% का CAGR मिलता है कि नहीं। लोग कहते हैं ना मुझे ट्रेडर बनना है, करके देखिए ना, बैठिए घर में, कोई भी 10 स्टॉक ढूंढ लीजिए, कोई भी 10 स्टॉक ढूंढ लीजिए एंड स्टार्ट डूइंग दिस। पेशेंस ही नहीं है ना। 10,000 का टीशर्ट खरीदना है तो एक ही दिन में 3 खरीद लेंगे, नहीं खरीदना एक दिन में 3, एक ही खरीदेंगे हम तो 3000 खरीद। स्टार्ट डूइंग दिस। जैसे ही आप इसको करेंगे आपको समझ में आएगा कि आपको कभी लॉस नहीं होगा। और मैं बता रहा हूं 2017 से मेरा एक अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट है, मेरे बेटा उसको ऑपरेट करता है। उस अकाउंट में करीब करीब 16-17% का CAGR आ रहा। सिंपल स्ट्रेटेजी। मेरा बेटा 10th पास करके अभी 11th में आया है, वो इसको यूज करता है। उसको मैं कहता हूं बेटा प्लीज तू पढ़ ले, अपना पढ़ाई कर, इसमें दिमाग मत लगा। लेकिन क्योंकि घर का जैसा माहौल होता है, मेरे घर में दिन भर शेयर होता है, तो वो भी थोड़ा शेयर करता है। तो उसके अब तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको जरूर बताऊं ये स्ट्रेटजी। आप लोग कोई, मैं कहता हूं आपको जो समझ में आता है, जो स्टॉक समझ में आता है पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, इसको अप्लाई करके देख लो क्या ऐसा हुआ। और अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इसको अप्लाई करके देखना क्या ऐसा हुआ। आपको मैं कहता हूं क्यों किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, क्यों किसी को एक्सपर्ट को पैसा देना है। सिंपल स्ट्रेटजी यूज करके देखिए। एक अलग से अकाउंट में 1 लाख रुपए रख के देखिए, 1 लाख रुपए, कि भाई मैं तो ये करूंगा, ऐसे तो कुछ नहीं करूंगा, पैसे पड़े रहेंगे अकाउंट में, ठीक है। करके देखिए, यू आर गेटिंग द CAGR ऑफ। और मैं एक चीज और बता रहा हूं इसमें, मार्केट बुलिश हो बेरिश हो कुछ भी हो, लोग कहते हैं ना बुलिश बेरिश, पहली बात मार्केट ऐसे नीचे नहीं आती, मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाती। मार्केट करेक्शंस के थ्रू ऊपर जाती है, मार्केट करेक्शंस के थ्रू नीचे आती है हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ऐसे आ रही। आप अगर पिछले 1.5 साल से मार्केट नहीं चल रही तो इस आई विल शो यू द मार्केट what has happened in last. See, I am going to Nifty. If I go to Nifty, दिखा देता हूं मैं, निफ्टी नीचे आया है नो डाउट, बट निफ्टी इज नॉट लाइक इट। ये देखिए, इट इज नॉट लाइक दैट कि हाँ ये देखिए, दिस इज द निफ्टी। 1.5 साल से कुछ नहीं हुआ, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाया। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, विद एवरी 20% फॉल you have to invest, and with every 10% rise you have to liquidate. You tell me any stock. आप स्टॉक का नाम बताइए, आप स्टॉक का नाम बताइए जिसमें आपको मैं करके दिखाता हूं कि पिछले 1 साल 1.5 साल में ऐसा हुआ। नाम बताइए, एनी वन ऑफ यू टेल मी द नेम, बिकॉज मैं स्टॉक का नाम बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैंने रिसर्च करके रखा हुआ। यू टेल मी द नेम ऑफ द स्टॉक। नीचे जा रहा होगा ताकि बाइंग चल रही होगी, अभी ऊपर जा रहा होगा तो आपने प्रॉफिट बुक किए होंगे, और वो आपका CAGR 15। बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस, लेट्स बी सी बजाज फाइनेंस, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगता है जब आप अच्छे स्टॉक का नाम लेते हैं तो, वेरी गुड। ये लीजिए बजाज फाइनेंस। नाउ लाइफ टाइम हाई देखिए पहले इसका कहां बना था, जल्दी से बताइए लाइफ टाइम हाई कहां था। बजाज फाइनेंस का लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई वाज 8,000। प्लीज नोट करिए इस डाउट को, 8,000। पहली बाइंग कहां होगी, 24,000 नीचे। कॉस्ट बाइंग और बजाज फाइनेंस जब ये 2400 रुपए नीचे गया होगा, 8,000 से 2400 रुपए नीचे कितना होता है, यहां पे बाइंग होगी नहीं होगी। पहली बाइंग इसकी होगी कुछ यहां पे, यहां देखिए इस पॉइंट पे, करीब करीब जब ये 6,000 नहीं, ये गया होगा 55-5600 के आसपास।
यहाँ पे 5,600. दिस वॉज द बाइंग 11 मई को 11 मई को 11 मई 2022 11 मई 2022 को आपने पहली बाइंग की 5500 की 5500 की। जैसे ही आपने बाइंग की, अब आपको दूसरा देखना है कि 10% नीचे यानी 500 रुपए और नीचे आएगा तो खरीदूंगा। सॉरी 20% नीचे यानी 1000 रुपए नीचे आएगा तो खरीदूंगा, और 500 रुपए ऊपर जाएगा तो बेचूंगा ना। देखिए यहाँ पे जैसे आपने बाइंग की 500 रुपए ऊपर गया, 6100 हुआ, आपने बेच दिया। 6100 होते ही आपने बेचा। कोई डाउट है? किसने पूछा था क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो। नाम बताइए अपना। यस सर। 10% आपने कमा लिया। यस सर। अब उसके बाद अब आपको 6000 हो गया, 20% नीचे आएगा तो खरीदूंगा। तो 6000 का 20% कितना होता है? 1200। 1200 नीचे आएगा यानी कुछ 4800 के आसपास आएगा। क्या आया? क्या दोबारा आया? 4800 बोलिए। 6000 से 4800 आया। क्या नाम बताइए सर अपना प्लीज। आंसर नो सर। सर अमन। तो नहीं आया, तब नहीं खरीदेंगे, काम खत्म। हमने जो पैसा कमाया था कमा लिया वो हम। अब 4800 जब आएगा तब आप खरीदेंगे, या फिर दोबारा लाइफ टाइम स्ट्रेटेजी पे चले जाइए। लाइफ टाइम हाई अब इसकी कितनी है? यहाँ पे 30% नीचे, 30% नीचे। अगर आप चाहो तो दोबारा इसमें 30% नीचे दोबारा यहाँ आता है, दोबारा 5500 पे खरीदो। 5500 पे खरीदो, 10% ऊपर फिर बेच दो। 10% ऊपर बेचना है, फिर ऊपर जाए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ ऊपर जाके 20% नीचे आया, कहाँ गया ये गया 7700। 7700 का 20% नीचे, 20% नीचे कितना होता है? 1400 1500 नीचे आएगा। 1500 नीचे यानी 6000 आया। 6000 कहीं यहाँ आया होगा आपका, ये देखिए इस पॉइंट पे कहीं 6000 आया होगा। 6000 पे आपने खरीदा। अब 10% ऊपर बेचना है, 10% ऊपर यानी 6600 पे बेचना है। यहाँ देखिए 6600, 6000 के आसपास गया, बेचना है तो ठीक है। नहीं गया हमारा 6600 नहीं आया, नहीं बेचा हमने, और नीचे आया। अब 6000 पे खरीदा था यानी 20% नीचे, 1200 नीचे, 4800 पे दोबारा बाई करेंगे। आएगा तो ठीक है, नहीं तो ऊपर जाएगा। अब दो ही सिचुएशन है, हम यहाँ खरीद के बैठे हुए हैं, या तो नीचे जाएगा 4800 पे बाई करेंगे, ऊपर जाएगा 6600 पे सेल करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने लास्ट बाइंग अपनी 6000 पे कर रखी है तो यह तो या तो ऊपर जाएगा 6600 पे बेच दो, और या फिर 4800 पे दोबारा बाई करेंगे। काम खत्म। सिंपल स्ट्रेटेजी, दुनिया की इससे सिंपल स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। एंड यू कैलकुलेट CAGR फॉर एनी स्टॉक, एनी गुड स्टॉक, यू विल गेट मोर देन 15%। मोर देन 15%। मैं बता रहा हूं, 15 साल का बच्चा इसी को करता है और वो अच्छी CAGR बनाता है। और कोई स्टॉक का नाम बताइए आप लोग जल्दी से, एनी वन ऑफ यू। ITC। कोटक महिंद्रा। मुझे लगा कि मैं एक ट्रेडिंग की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी। ITC किसने कहा? ITC नाउ, ITC में देख नाउ, यहां से करेक्शन ये तो छोड़ दो, इसमें को बहुत ज्यादा आप नहीं बना पाएंगे। सपोज यहां से शुरू करते हैं, 2020 के बाद की बात से शुरू करते हैं, कहीं से भी आपने या यहाँ कहीं से किया, कहीं स्टॉक गया था कितना? 2000 से 30% नीचे, सॉरी 200 200 टू 30% नीचे, यानी पहली बाइंग आपकी 160 पे होनी चाहिए थी। क्या यहाँ 160 आया? एकदम आया। 160 पे आपने पहली बाइंग की। 160 पे जब आपने पहली बाइंग की तो सेल कहां पे होना चाहिए था? 176 पे। 176 के आसपास आपने कहीं यहाँ कहीं बेच दिया होगा, कहीं पे 10% कमा लिया आराम से। अब इस पे कुछ नहीं किया, कुछ खरीदा बेचा नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ गया 239, 240 से 30% नीचे, 30% नीचे 240 से कितना होता है आपका? करीब करीब 72 रुपीज नीचे। 72 रुपीज नीचे नहीं आया, नहीं आया तो हम नहीं खरीदेंगे। यहाँ देखो इस वहां पे गया, यहां से दिस इज द फिगर 226, 261, 26 से देखेंगे तो करीब करीब 75 रुपए नीचे, यानी ये करीब 198, 1 यहाँ कहीं नहीं आया। कभी भी हमें करेक्शन उसने 30% का दिया ही नहीं, उसके बाद नहीं दिया, हम इसमें नहीं बाई करेंगे। मैंने कहा प्लीज आपको स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर बाय करनी। यहाँ गया, क्या यहाँ से 30% करेक्शन है? नहीं है, नहीं है, हम नहीं बाई करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें ITC में ही पैसा बनाना है, हमें पैसा उसमें बनाना है जो हमारे रूल को फॉलो करें। मैंने कहा ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रूल, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रूल। जहां आपने रूल से तोड़ना शुरू किया तो फिर गड़बड़ हो जाए। नहीं जी आज सर ITC तो भाग ही रहा है, मैं क्या करूं? ये दिस रूल इज नॉट फॉर ITC और HDFC, और दिस रूल इज फॉर द चार्ट। ये आपके सामने चार्ट है, जहां ये रूल लगे वहां खरीद लो, जहां ये रूल लगे वहां बेच, काम खत्म। आपने सुना होगा एक एक्सपर्ट हैं, पता नहीं आप ऐसे जानते हैं, प्रकाश गाबा जी, वो कहते हैं भाव भगवान है। सुना है आपने? भाव भगवान है, सुना है उनकी स्ट्रेटेजी कभी?
कोई मतलब नहीं है वो चीनी है कि सोना है कि स्टॉक है कि क्रूड है, कोई मतलब नहीं। स्ट्रेटजी ये कहती है हमारे कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशन को फुलफिल किया यानी वो हमारे क्राइटेरिया में आते हैं। जहां पे उसने हाई बनाया 30% करेक्शन हुआ, आई विल एंटर। 20% करेक्शन हुआ, आई विल बाय मोर। 10% अपराइज हुआ, मैं सेल करूंगा। कौन सी सेल करूंगा? लास्ट बाई, जो भी मैंने लास्ट खरीदा होगा उसको मैं बेचूंगा। जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो एनी स्टॉक। मैं कहता हूं कुछ भी स्टॉक बताइए, और कोई भी 10 स्टॉक में अपनी स्ट्रेटजी लगा के देखिए, यू विल एंजॉय इनटू द मार्केट। लोग कहते हैं पिछले 1-1.5 साल से मार्केट चल ही नहीं रही। चले ना चले उससे क्या फर्क पड़ता है आपको? ट्रेडर को स्टॉक चले ना चले उससे कोई, इन्वेस्टर को फर्क पड़ता है कि हाँ जी 2 साल से नहीं चली तो उसका पोर्टफोलियो वही। मेरा पोर्टफोलियो वही है, आई एम एन इन्वेस्टर। मेरा बच्चा 15 साल का है, वो तो उसके अंदर खून है, उसको लगता है हाँ मैं तो करूंगा ट्रेडिंग, क्या होगा नुकसान होगा तो पापा के पैसे होंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो करता है, मजा आता है उसको। लेकिन वो सीएजीआर मुझसे अच्छा बना देता है। अगर उसका सीएजीआर पिछले 2 साल में देखेंगे तो उसका मुझसे अच्छा है, तो ठीक है, उसकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ वो लर्न करे, वो सीखे, इसलिए मैं उसको करने देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था। यस प्लीज। सर मान लीजिए 6,000 हमने वो ब्रैकेट रखा है, उसके नीचे 20% आया, ठीक है, हमने कुछ शेयर बाई किए, उसके ठीक बाद वो है, कितना ऊपर जाएगा तो हमें सेल करना है? 10% जो भी आपने लास्ट बाई की है सर, जिस दिन आपने बाई की है 10% ऊपर जाते ही बेचना है, 20% नीचे जाते ही खरीदना, कोई भी स्टॉक है। ओके, दैट मीन्स हमने 6,000 रखा था, 6,000 पे हमने कुछ शेयर खरीदे थे, 20% नीचे आया, दैट मीन्स अराउंड 5,000 के आसपास आया, हमने कुछ शेयर और खरीदा। हाँ, अब यहाँ 5,000 से आया, वो आप 20 सर, 20% फॉल, फाइव आपको 20% बाई करना है। पहली बाई 30%, ओके वो पहला ओके बाई सर, आपका नहीं 30% 30% का है। बाई किया, सपोज दस समझ गए सर, दस उसके बाद हजार कुछ के आपने पैसे रखे हैं एक पर्टिकुलर, 10,000 के 10 वो बना लिए सर। आपने 10,000 ओके से पहली बाई 3,000 की करनी है। उसके बाद हर 20% फॉल पे आपको 20% बाई करते जाना, लास्ट में आप 10% ही कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सर यादव जी? ठीक है सर, लेकिन जब सेल करेंगे हाँ, तो जब हमने जो प्राइस पहला होगा, वाला, जब नहीं नहीं सर, 10% प्राइस होगा लास्ट 22 से, सपोज आपने 30% खरीदा था, वहां से ऊपर गया, 10% ऊपर गया तो बेच देना, 2-4% ऊपर गया तो बैठे रहो। अब 2-4-5%, 6% ऊपर जाके होता फिर नीचे आ जाए, फिर नीचे जाए ना, नीचे जाए, तो जब तक हमारी लास्ट बाई को बस ध्यान रखना, लास्ट बाई हमने किस पॉइंट पे किया, उस बाइंग ओके प्राइस सर, से 20% नीचे जाता है बाई करिए, 10% ऊपर जाता है सेल करिए, काम खत्म, सिंपल रूल। लेकिन सर आपने 30% खरीदा, 20% नीचे आया, आपने और शेयर खरीदे, अभी वो 20% सेल खरीदे। अब वो 10% ऊपर गया, अब वो हाँ, 10% ऊपर गया, फिर आपने जो जो 20% खरीदे थे केवल वो बेचे। अगर आपने सर 3 पहले खरीदे थे, तब वो, 2 शेयर और खरीदे तो 2,000 सर से। ये कहना चाह रहे हैं कि लेकिन वो जो सर ये कहना ये चाह रहे हैं कि फीफो पे काम करता है ना बेचना। हाँ, वो कहते सर उससे क्या फर्क, आपको क्या फर्क पड़ेगा? वो हाँ, आपका शेयर पहले वाला जाए बाद वाला जाए, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ, वो आपके लॉस आपको दिखेगा, लॉस जब आप ओके, स्टेटमेंट करेंगे तो आपको लॉस दिखेगा, लेकिन अंडरस्टूड जब सर, जब जब अंडरस्टूड, सारे शेयर बिक जाएंगे आपके तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। ओके सर, करेक्ट करेक्ट। अंडरस्टूड। हाँ, वो कर दिखते आपका स्टेटमेंट में दिखेगा, फीफो के हिसाब से, क्यों पहले वाले शेयर निकले हैं, आपको लॉस में, राइट। आपने लॉस में बेचे हैं, आपको ये भी दिखेगा। लेकिन जब आपके सारे शेयर बिक जाएंगे, उस कंडीशन में जब आप दे आके देखोगे तो आपका जो सीए या जीआर मैंने बताया कि 16-17% आता है, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है यादव जी? यस सर, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। हाँ, एनीवन हैविंग एनी डाउट बोलिए। मैं कहता हूं ना, स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी है, बात यह है कि क्या आप उसको अडॉप्ट करेंगे। आप कहिए कि हाँ सर मैं एक अकाउंट में अपने वाइफ के नाम से एक अकाउंट खोलूंगा, उसमें 2 लाख रुपए डालूंगा और यही करूंगा बस, करके देखिए ना, करके देखिए, मजा आ जाए। कोई बच्चा हो 15 साल का, 18 साल का, करके देखिए ना, आपको क्यों नहीं मिलता आपको। आपकी पॉकेट मनी, आप अपने बच्चे के अकाउंट खोलिए, उसके उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए डालिए, आपका पता चलेगा महीने का खर्चा उसका वहीं से निकल रहा है। करके देखिए, साल के 50-60 हजार रुपए आ रहा। हाँ वेदांत बोलो, बहुत दिन के बाद दिखाई दिया, पेपर हो गया, कैसा हुआ पेपर? सर पेपर तो अच्छा हुआ। सीयूईटी की तैयारी सही चल रही है? हाँ सर, सीओटी की तैयारी तो अभी चलो बोलो, स्टार्टिंग ही है। क्वेश्चन बोलो अपना। सर मेरा क्वेश्चन ये है, पहले तो 20% डाउन हुआ तो हमने 20% इन्वेस्ट किया, अगर वो 10% अप हो जाता है तो 20% सेल करना पड़ेगा।
हाँ तो 20% जो आपने लास्ट वाले 20% खरीदे थे, जो भी लेटेस्ट खरीदे थे वो बेच दोगे। मतलब आप उतने नंबर ऑफ शेयर, नो डाउट शेयर तो पहले वाले निकलेंगे, लेकिन उतने नंबर ऑफ शेयर बेच दो। ठीक है सर। सर तो फिर एक, हाँ समझ गया सर। अगर मान लो 20% करेक्शन हो गया, उसके बाद 30% भी हुआ, हमने 30% और इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद ये 10% अप मोमेंट मतलब अप चला गया, तो हमें 20% ही सेल करना है कि 30% ही सेल कर सकते हैं? बेटा मैंने आपको सिंपल एक रूल बताया कि पहली बाइंग आप 30% करेक्शन पे करोगे। ठीक है 30% करेक्शन। अब एक रूल, 10,000 का मान लो एक मारुति का प्राइस लेके चलते हैं, मारुति पहली बाइंग करोगे आप 7,000 पे, 7,000 पे बाई किया। 7,000 बाई करने के बाद आप मारुति के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 5,000 की तरफ जाएगा या तो वो 8,000 की तरफ जाएगा। टू 5,000। जब वो 7,000 पे बाई किया है तो 5,600, 20% नीचे, 7,000 का 20% नीचे 5,600 पे जाएगा, तो आप और बाई करोगे 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो। और अगर वो 7,700 पे चला गया, तो जो भी आपने लेटेस्ट बाई क्या किया, 3,000 शेयर, 3,000 30% खरीदे, अभी देखेंगे दूसरे शेयर पे जाएंगे। और अगर नीचे गया तो आप और बाई करो, जितना नीचे जाए 20% बाई करते जाओ, जितना नीचे 20 30 किया, फिर 20 करोगे, फिर 20 करोगे, फिर 20 करोगे, फिर 20 करोगे, लास्ट में 10 करोगे। इतना नीचे जाता नहीं है कभी, मेरे अच्छे जिन शेयर का क्राइटेरिया मैंने बताया वो इतना नीचे जाता नहीं, ठीक है, कभी नहीं जाता। लेकिन मान लो हो गया कोई लक्स इंडस्ट्री जैसा सिचुएशन आ जाएगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाएगा रिलैक्सो जैसा सिचुएशन आएगा, पता चलेगा हाँ जी आपके 4 बाइंग हो चुकी है, लेकिन उस बाइंग के बीच में सेल भी होगा आपका। तो फॉर एवरी 20% ड्रॉप ऑफ योर लास्ट बाई, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, नॉट ऑफ सेल किया उससे 20% नहीं, ऑफ योर लास्ट बाई, every 20% drop you have to buy 20%, and every 20% rise of your buy you have to sell 10%. ओके ठीक है। एनी 10% लास्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी स्टॉक में लगाना हो, 5 में लगा के चेक करना हो देख लो, फ्यूचर में 2-4 महीने 5 महीने में लगा के देखना हो चेक कर लो। मेरे सारे ग्रुप्स खुले हुए हैं, मेरे सारा सोशल मीडिया खुला हुआ है, कहीं जहां मन करे 6 महीने बाद लिख देना कि हाँ सर ये कर रहा था, ये गड़बड़ हो रहा है, करके देखना। जब तक आपका लास्ट बाई आएगा, आप कहते ना कूड़ा खरीद लोगे ना, कूड़ा भी, तो भी आप पैसे कमा लोगे, कूड़ा खरीद के पैसे कमा लोगे। पेशेंस नहीं हो ना, दिक्कत तो सारी कहानी तो पेशेंस की है, नॉलेज की कहानी है ही नहीं स्टॉक मार्केट में। लोग कहते हैं नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। नहीं जी मैं तो 10,000, लोग कहते हैं ऐसे 3,000 खरीद दिया, सर ये ऊपर जा रहा है और खरीद लेता तो अच्छा होता, कम पैसे कमाए, वो तो लालच आ जाता है ना मन में वही तो सारा रुला देता है। ठीक है 7,000 पड़े हुए, क्या दिक्कत, आपके घर से तो कुछ मिल ही रहा है ना, आपको ऊपर जा रहा है, बेच लो, कमा रहे हो ना। हाँ जी दीदी, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप आज खुश खुश लग रहे हैं आप, बोलिए। हाँ सर, मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी, तो मुझे मुझे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसका नाम दूंगी 10 30 30 20 10। मैं इसमें 30 इन्वॉल्व कर लूंगी। 10 स्टॉक्स बाय करने हैं, 30% करेक्शन पे, 30 करेक्शन पे 30% खरीदना है करना है, और फिर 20 10 20 20 खेलना है, ठीक है। हाँ। पर सर मुझे जैसे क्वेश्चंस हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट अलग से खोले, क्योंकि जो ऑलरेडी एक्सिस्टिंग मैं तो बिलीव करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ट्रेडिंग, मेरा जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट है आईसीआईसीआई में है, मैं उसको 4-4 में, जब मेरे पास कहीं से 10-5 लाख रुपए हो जाते हैं, लगता है कि अब इसको इन्वेस्ट कर देना है, तो ही मैं उसको खोलता हूँ, अदरवाइज मैं उसको देखता भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे से दिन में, हम लोग दिन में 2 बार बैठ के चाय पीते हैं, उनसे पूछेगा, मैं देखता भी नहीं हूँ। ट्रेडिंग वाले में ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग तो, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट से टच में रहना होता है, कभी खाली है तो थोड़ा बहुत उसको देखता हूँ, ठीक है। वेरी गुड स्ट्रैटेजी, मैं इसको डेफिनेटली प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस सही हो गई तो फिर बहुत सारी जो टेंशन रहती है ना, ट्रेडिंग नहीं आती है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग के लिए हमें इंडिकेटर, अभी एक बच्चा मुझसे जुड़ा है, अभी होगा उसका, कहता है सर इंडिकेटर बताओ कैसे करना। मैंने कहा कुछ नहीं करना, आपको मैंने बता दिया, आपके पास 10,000 रुपए हैं, आप 200 रुपए वाले शेयर खरीद सकते हो, आप 3,000 वाले शेयर तो नहीं खरीद सकते, आप 200 वाले शेयर खरीदो, 2 4 5 10 शेयर आइडेंटिफाई कर लो, मे बी आईटीसी, मे बी डाबर, मे बी कुछ ऐसे वैसे, ठीक है। आपको यस बैंक कुछ भी मिल जाएंगे जो ठीक ठाक है, ठीक है, खरीद लो और आप इसको यूज करते रहो, यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय। ठीक है सर मुझे क्वेश्चन, यस मधु मैम बोलिए प्लीज। सर जैसे 1 लाख है और 10 पार्ट में डिवाइड करना है,
तो जब ठीक हम है। एक शेयर खरीदते हैं तो वो 10,000 का सिर्फ 30%, मतलब 10,000 3,000 का का 30% यानी 3,000 के शेयर खरीदेंगे आप, और एकदम फिर ठीक। वो 20% नीचे गया तो यानी 20% हाँ, और दो खरीदना है। 2,000 की मतलब बाइंग हमारे और 50% खत्म हो गए। हाँ ओके, 50% खत्म हो और गया। उसके ठीक। बाद सर 20 के बाद फिर 10 नीचे जाता है और तो फिर वो लेना है। 10 जाता है तो कुछ करना ही नहीं, जब तक 20% और नीचे ना जाए आपको खरीदना नहीं। एवरी 20% फॉल पे आपको बाय करना है, एवरी 10% राइज पे आपको सेल करना है। अंडरस्टूड। ठीक है, आपका 20% नीचे गया तभी खरीदना है, 10% ऊपर गया तभी बेचना है, ऑफ योर लास्ट बाय। कोई कंफ्यूजन कहीं है बताइए प्लीज। नो सर। हाँ जी, बोल रहा था बीच में। संडे को मैं बता रहा हूं, अच्छी स्ट्रेटेजी है, यूज करके देखिए। लोग कहते हैं ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट बनना है। अरे आज 15 मिनट में आपको मैंने एक्सपर्ट बनाया, यूज करके देखिए, जहां मन करे लगा के देखिए। जब समझ में आ जाए हाँ यार इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, क्यों सीखना है स्टोकेस्टिक वेव, क्यों सीखना है आरएसआई, क्यों सीखना है डीएमए, क्यों सीखना है यूनो, क्यों सीखना, मतलब बहुत जितनी चीजें हैं, एमएसएडी, बॉलिंजर बैंक, कुछ सीखना है, कुछ नहीं सर सीखना। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना था। यस मैम प्लीज। उस दिन बालकृष्ण इंडस्ट्री का एक न्यूज आया मैम था तो वो एक पर्टिकुलर न्यू हम वी आर नॉट नहीं, गोइंग, सुनिए तो सर, प्लीज सुनिए नहीं तो। करेंगे, प्लीज 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 प्लीज। स्टडीज पे बात करते हैं स्टॉक, बाल के इंडस्ट्री पे ये स्ट्रेटजी लगानी है तो मैं लगा देता हूँ। नहीं 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 सर, मैं कुछ और पूछ रही थी, उस बाकी आप कुछ टीसीएस के बारे में पूछ रही थी। नहीं, यहाँ पे किसी भी स्टॉक जो आपको मन करे कि सर ये स्टॉक पे देखिए, मैं ये अगर लास्ट में फॉलो हुआ 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में हमने ये करके देखा है, नहीं हो रहा, वो मुझे बताइए आप, काम खत्म। टॉक अबाउट द कंसेप्ट विच आई हैव टोल्ड यू, टॉक अबाउट द स्टॉक वेयर आई हैव टू अप्लाई दिस कंसेप्ट। और मुझे कोई बता दे कि नहीं बनता हमारा परसेंटेज सीएजीआर। हाँ, रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए मेहनत कहाँ कहाँ करने, दो ही चीज है, एक पेशेंस और एक मेहनत। पेशेंस क्या कि भाई वेट करना, 20% गिरेगा तभी सोचना, ये नहीं कि पैसा पड़ा हुआ है क्या करूं कहां लगाऊं, वो नहीं, पेशेंस, बैठे रहो आराम से। दूसरा, रिसर्च करते रहो, कौन सा स्टॉक है जो 5 क्राइटेरिया शुरू वाले फुलफिल करता है, 20% नीचे जा चुका है, उस स्टॉक को ढूंढना है आपको। मेहनत तो करना पड़ेगा ना, स्टॉक की रिसर्च तो करनी पड़ेगी। विदाउट रिसर्च देखो, घर में बैठ के और सोचे कि हम बैठे रहेंगे और कहीं से कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा। मैंने आपको बताया, दिलीप सिंह जी बोलिए कुछ, आप बोल नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? दिलीप सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, हाँ जरूरी। सर, नहीं काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है सर। आप कहीं बिजी हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा मैं सुन रहा हूँ। हाँ, अच्छा। बेसिकली मैं ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, हाँ बट मुझे पता है हाँ, बट ये काफी अच्छा लगा, आई विल ट्राई। लेकिन मैं चाहता हूँ, कई सर मेरे पास ना दिन में कई फोन आते हैं, लोग कहते हैं सर मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कुछ स्ट्रेटजीज कि ट्रेडिंग हो सकती है, ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस ट्रेडिंग टाइम कंज्यूमिंग है, ट्रेडिंग पेशेंस, टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तो ट्रेडिंग है। नहीं दे सकते टाइम, नहीं है पेशेंस, पैसा ही लगा के छोड़ दिया, 10 साल बाद देखेंगे। हाँ जी संदीप जी आप बताइए। नहीं सर, मैं इन्फोसिस का चार्ट देख रहा था तो अभी लाइफ टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 30% ही डाउन है। तो अभी हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? पिछली हाँ सर, वही वही कि मैं देख अगर आज भी कोई इन्फोसिस नहीं खरीदता तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा, वो स्टॉक इन्वेस्टर नहीं हो सकता, ना वो इन्वेस्टर हो सकता, ना ट्रेडर हो सकता। अगर इन्फोसिस जैसे स्टॉक को इस रेट पे कोई नहीं खरीदता ना, तो दैट पर्सन डज नॉट, मतलब वो हो ही नहीं सकता कि वो इन्वेस्टर है, ट्रेडर। अब 30% नीचे तो कितना खरीदेंगे सर संदीप जी, कितना कितना परसेंट खरीदेंगे अभी? 30%। 30%। नेक्स्ट क्या वेट करेंगे? बताइए बताइए, चलिए देखते हैं और आपका। अगर ऊपर गया तो कल मेरे ख्याल से तो कराओ 10% या गिरना चाहिए मेरे ख्याल हाँ, से, क्योंकि गिरेगा रिजल्ट तो वेट करेंगे, गिरेगा तो कुछ नहीं करेंगे, गिरेगा जब तक राइट। 30% नहीं गिरेगा हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने सपोज इस रेट पे, जो ये रेट चल रहा है, इस रेट पे लाइफ टाइम हाई वॉज 2000 क्या 1900 से, मतलब ये 1400 के आसपास हमें बाई करना था, हम इस रेट पे बाई कर देंगे। अब अगर हम 1400 पे बाई कर लेते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन में भी ये 15,400 जाए, हम बेच देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में भी 140 रुपए यहाँ से नीचे करीब 1250 जाएगा, तो हम दोबारा बाई करें, सॉरी 140 नहीं, 280, यानी करीब करीब 1020 के आसपास जाएगा तो हम नेक्स्ट बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाई करेंगे। मैंने कहा ना प्रिकॉशन इस स्ट्रेटजी में सबसे, मैंने आपको लिख के भेजा है, नो वन कैन लूज मनी, नो वन कैन लूज मनी इन दिस स्ट्रेटजी। एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां आपका पैसा कभी जा ही नहीं सकता। कोई कहते हैं पैसा डूबेगा, जा ही नहीं सकता, पैसा बनेगा 15-16%, 18% ही
40% नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग में जनरली लोग 30-40% का बात करते हैं, यहाँ पे 40% नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पैसा डूबेगा, अगर बिना डुबाए, बिना नुकसान किए हम 15-16-18% का CAGR जनरेट करते हैं, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, व्हाई नॉट? संदीप जी, क्या समझ में आ गई वो? हाँ यस सर। तो एक स्टार्ट करके देखिए, 10,000 रुपए लगा के इन्फोसिस से ही करके देखिए आप लोग, सब लोग, कि कल देखें सब लोग लगाते हैं इन्फोसिस में 10,000 जो भी पैसे हैं किसके पास, डिपेंडिंग अपॉन, और करके देखिए कि क्या करता है इन्फोसिस। एक स्टॉक में लगा के देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछना था। यस भावना मैम, प्लीज, माय प्लेजर। यस सर, एक्चुअली उस दिन हम लोगों ने ईपीएस की क्लास ली थी जिसमें आपने बताया था कम से कम 20% ईपीएस अगर राइज हुआ है तो स्टॉक अच्छा है। हाँ, तो स्टॉक अच्छा है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज, वो बहुत अच्छे स्टॉक में आता है। ठीक है, क्या आप मुझे खाली परसेंटेज कैलकुलेट करना बताएंगे? फॉर एग्जांपल अगर 210 लाख करंट EPS माइनस प्रीवियस EPS डिवाइड बाय प्रीवियस EPS इनटू 100। आई एम रिपीटिंग, इस साल का EPS माइनस पिछले साल का EPS डिवाइड बाय पिछले साल का EPS इनटू 100। अब समझ में आ गया भावना में? फॉर्मूला समझ में आ गया? ओके सर, एंड ये परसेंटेज चेंज हम लोग और यही फॉर्मूला और ठीक जगहों है, पे भी यही लगा फॉर्मूला आप पिछले कई सालों तक कैलकुलेट करिए। अब क्या होगा, ये हर साल आपको 20% नहीं मिलेगा, कभी आपको 22 मिलेगा, कभी आपको 18 मिलेगा, कभी आपको 16 मिलेगा, कभी आपको 24 मिलेगा। लेकिन जब वो निकल जाएंगे हर साल का, उसको एवरेज करोगे, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 जो भी ईयर होंगे या 5 ईयर होंगे, उससे करोगे तो आपका आ जाएगा कि हाँ 20% आ रहा है, तो ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? बोलिए बोलिए। या तो स्ट्रेटजी बहुत खराब लगी आप लोग को, ओहो ये क्या था, हमने क्या सोच के नहीं ज्वाइन। सर, स्ट्रेटेजी तो अच्छी थी हाँ, सर, पर सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मेरी ना मैथ थोड़ी सी वीक है इसमें। बहुत। सर 30% डाउन हुआ, हमने 30% इन्वेस्ट किया, हाँ, और अगर 20% डाउन होता है तो 20% और इन्वेस्ट किया, ठीक है। और अगर मतलब ये 10% इंक्रीज कर गया, हाँ, तो हमने जो 20% खरीदा था उसका 10% बेचना है, जो नहीं नहीं, 20% बेचना है 20% जो लास्ट बाई की थी वो बेच देनी, जो लास्ट पूरी बाई, वाली। हाँ जो लास्ट बाई की थी उतने नंबर ऑफ स्टॉक बेच देने। ठीक है। आई थिंक somebody has asked question in the chat box, सर अगर अच्छे शेयर फॉल नहीं करे इतना, देन व्हाट टू डू? अरे आप बताओ, लोग इसीलिए दुखी थे, मुझसे पूछा गया कि सर स्टॉक मार्केट पिछले 1.5 साल से गिर रहा है, क्या करें? तो गिर रहा है तो मैंने आपका, अरे फॉल नहीं करे तो जो आपने खरीदा वो आपके बढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है। ये तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई मैंने उस सिचुएशन में कि जब मार्केट गिर रही हो तो भी आपको मजा आता रहे। देखिए मुझे स्टॉक मार्केट में क्यों मजा आता है, कि मार्केट नीचे जा रही है तो भी मुझे मजा आ रहा है कि मैं इन्वेस्टर हूं, नीचे आ रहा है जी इन्फोसिस, मैंने 1800 में खरीदे थे, अब मैं 1400 में खरीद रहा हूं, दिस इज बिकॉज मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे 10 साल के बाद देखना है, मैं खुश हूं, मैं ट्रेडर हूं, मैं पैसे भी बना रहा हूं, तो इसलिए मुझे स्टॉक मार्केट में मजा आता है। अब अगर आप ट्रेडर हैं और आपका पैसा नहीं बन रहा है तो आपको नुकसान होगा, आप स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट आपका खत्म है। अगर आप इन्वेस्टर है, मार्केट वहीं का वहीं है, तो भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मैंने आपको बताया, इन्वेस्ट अगर मार्केट ऊपर जा रही है, सब आई थिंक ये क्वेश्चन किसी ने पूछा, शरद वडेरा जी ने, ठीक, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो अच्छी बात है ना, खुश रहिए, फिर तो आपने सारा पैसा थोड़ा ट्रेडिंग में लगा दिया। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप 2 लाख से ट्रेडिंग कर रहे हो या 8 लाख इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, 8 लाख आपका ऊपर बढ़ रहा है, वेरी गुड, एंजॉय करिए। और अगर नहीं बढ़ रहा है, उस 8 लाख को पड़े रहने दीजिए, आदमी तो कर 2 लाख जो आपने ट्रेडिंग में लगाए हैं उसमें आप ट्रेड करते रहिए, आप पैसा बनाइए, तो यू शुड बी फीलिंग हैप्पी। और अगर आप बड़े ट्रेडर हैं तो आप अपना ट्रेडिंग का पोर्शन बढ़ा सकते हैं। आई हैव बॉट एट लोअर लेवल बट नॉट विद परसेंटेज लिमिट, कोई बात नहीं, कुछ तो सीखेंगे। अमन बताइए, कोई क्वेश्चन आपके मन में? तो सर सब क्लियर है। सब क्लियर है। जो आपने पैसे दिए थे, आपको लग रहा है पैसे आपने ठीक दिए थे, कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपको? सर 100% सही है। एकदम सही है ना? नुकसान हुआ तो बता देना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी क्लास ज्वाइन करने के बाद अगर किसी को ये लगे कि हाँ यार ये पैसे तो गड़बड़ दे दिए, तो मुझे पूरी क्लास के बीच में बता दो, पैसे आपको आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो अमन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत पैसे दिए तो बताइए मुझे। नहीं सर बिल्कुल नहीं। तब ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स हैविंग एनीवन अदर क्वेश्चन? अब जल्दी से मुझे बताइए, कल कौन कौन क्या क्या खरीद रहा है?
मैं इन्फोसिस खरीद रहा हूँ, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कल मैं इन्फोसिस खरीद रहा हूँ, ये मेरा। संदीप जी आप क्या खरीद रहे हैं? सर इन्फोसिस। ओहो, आपने मेरे को, मुझे तो आपसे पहले खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आप सब खरीदने लगेंगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा। और हाँ, देखते हैं। वेदांत क्या खरीद रहा है? सर मैं बताऊं। हाँ, सर मैंने ना PNB के स्टॉक खरीदे थे, वो अभी 600 रुपए माइनस, मतलब लॉस चल रहा है उसका, तो कौन उसको सा लॉस स्टॉक? में बेच करके इन्फोसिस में कौन सा लगाऊंगा। स्टॉक? कौन सा स्टॉक? सर PNB, हाँ, इन्फोसिस खरीदूंगा। नहीं, अभी आपने कोई स्टॉक बताया जो नीचे चल रहा है आपका? सर PNB, पीएनबी। पंजाब में। पीएनबी हाँ। 52 रुपए पे बेचना, अभी 52 रुपए होने वाला है, बहुत जल्दी 52 पे जाएगा। मैंने अभी 45 पे फिर खरीदा है, मैं आपको बता, अच्छा, बेचना गलती से ही मत बेचना। अभी नहीं बेचना। अगर आज के प्राइस से भी देखो ओके 45 रुपए से 52 रुपए, तो बड़े आराम से आपको 5-10% और मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, और बताओ निधि मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? तो मैं भी इन्फोसिस लूंगी कल। अच्छा, आप भी इन्फोसिस, और तो मुझे तो आप लोगों से पहले खरीदना सर है। सर मेरे मैं तो लगा के ये रखूंगी, मदर सुबह सिंह जो सुमी खरीद यही पड़ा हुआ है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मदर सिंह सुमी, तो हाँ, क्या उसको सेल आउट कर दें और स्टॉक इन्फोसिस? इसको स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे अब, ये तो फिर वो दिक्कत होगी, फिर वो फिर सबके क्वेश्चन आएंगे, फिर किसी को बुरा लगेगा कि मैंने उनका नहीं दिया, आपका ले रहा हूँ। तो स्टॉक राइट। खरीदेंगे, इसकी स्ट्रेटजी बनाइए, आज जो स्ट्रेटजी सीखी है इस पे कुछ भी पूछिए, इसकी ओके ओके अप्लाई करना है वो बताइए, और इस स्ट्रेटजी राइट। क्या खरीद सकते हैं वो बात करते हैं। ओके सर, थैंक ठीक है, हम स्टॉक पे चर्चा करेंगे जिस दिन ना सर दिलीप जी, उस दिन ले लेंगे स्टॉक आप लोग का। यू। ओके सर। ठीक है, तो आई होप सबको स्टडी समझ में आ गया। एक छोटा सा पोर्टफोलियो में अडॉप्ट करके देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ। देखिए, चीजें ज्यादा नहीं सीखनी, मैं बार बार कहता हूँ, नई नई चीजें नहीं सीखनी है। मैं जिस दिन सिखाता हूँ उस दिन मेरे पास मैसेज आता है, सर क्या बता दिया आपने, फिर कुछ दिन के बाद वो भूल गए, कुछ और ही कर रहे हैं। तो आओ ये वाला यार नहीं, जो आपको अच्छा लगे ना, जो आपको अच्छा लगे वो अडॉप्ट करना कर दी। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। कल आप लोगों के कुछ लोगों के मैंने मैसेज पढ़े थे इस पे टेलीग्राम पे, बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे फीडबैक जरूर डालिएगा। 1 घंटे मैं आपके साथ देता हूँ, आप 5 मिनट दीजिए, बस केवल 5 मिनट के साथ 2 मिनट में फीडबैक आपका टाइप हो जाएगा। माई से एक फीडबैक लिख के उसको दोनों जगह कॉपी पेस्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सर ये